इजराइल ईरान संघर्ष बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका की कार्रवाई के बाद दुनिया में हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की और ईरान इजराइल संघर्ष पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने बातचीत की जानकारी देते हुए कहा कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से कूटनीतिक और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे को सुलझाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ बात की। हमने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और बढ़ते तनाव को लेकर अपनी गहरी चिंता भी जताई है। मैंने तनाव को कम करने के लिए बातचीत और कूटनीतिक को प्राथमिकता देने की अपील की है और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया गया है। बता दें कि अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों परमाणु ठिकानों पर हमले किए। 13 जून की सुबह से इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वहीं अमेरिकी हमले के बाद ईरान लगातार बदले की कार्रवाई करने की बात कर रहा है। मिडल की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजराइल के टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से सुरक्षित रहने को कहा है। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया है। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6B-2 स्प्रिट स्टील्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा, जहां देखो मार दो। खामेनेई के प्रतिनिधि ने भी कहा, बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हार्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर हमलों के खिलाफ जवाब देने का पूरा वैध अधिकार है। हम अपनी संप्रभुता, हितों और जनता की रक्षा के लिए विकल्प खुले रखते हैं। अराक्ची ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि उसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किया है। उन्होंने आगे कहा, आज सुबह जो कुछ हुआ वह न सिर्फ निंदनीय है बल्कि इसके दूरगामी और खतरनाक परिणाम होंगे। हर एक संयुक्त राष्ट्र सदस्य को इस गैर कानूनी और आपराधिक हरकत पर चिंता होनी चाहिए।